जय भीम। मैं हूं अशोक कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बहुजन विचारधारा विश्लेषण। आज हम बात करेंगे बहुजन विचारधारा विश्लेषण में केरल की वामपंथी सरकार की। जो वामपंथी सरकारें भारत में अभी तक बनी हैं, उनके द्वारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लिए उनका जो रिजर्वेशन है वो कभी भी पूरा नहीं किया गया। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और एक और राज्य है केरल, जहाँ पे काफ़ी लंबे समय से कम्युनिस्ट सरकारों ने शासन किया। उसके साथ साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इन सभी ने जो है ये मुख्य विपक्षी दल के रूप में भी काफ़ी लंबे समय तक जो भारत की राजनीति में रहे हैं। और अभी जो है त्रिपुरा, बंगाल में से सरकारें जा चुकी हैं और अभी केरल में इनकी सरकार बाकी है। अभी अभी जो है केरल सरकार ने एक निर्णय लिया है जिसको मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन करता हूँ। केरल में पहली बार आरक्षण के आधार पर चुने पुजारी, इनमें 36 गैर ब्राह्मण हैं और 6 दलित हैं। अब सवाल ये उठता है कि वामपंथी सरकारें क्यों दलित समाज को, आदिवासी समाज को, पिछड़ा वर्ग को सिर्फ मंदिरों में ही आरक्षण देना चाह रही है, या फिर उनका जो जॉब्स में आरक्षण है उसका क्या होगा, या उसके अलावा उनका सरकारी इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन का आरक्षण है उसका क्या होगा, या फिर जो आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण है, जो प्रमोशन होती है शेड्यूल कास्ट के कर्मचारियों की, शेड्यूल ट्राइब के कर्मचारियों की, बैकवर्ड क्लास के कर्मचारियों की, क्या उसमें भी आरक्षण दिया जाता है, या सिर्फ और सिर्फ ये कोई छलावा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों को मंदिरों में जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूल में और लाइब्रेरी में जाने की आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा क्यों कहते हैं बार बार कि बहुजन समाज के लोगों को मंदिरों में नहीं जाना चाहिए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। बहुजन समाज के लिए जो काम किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी मंदिर के लिए आरक्षण नहीं मांगा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है जॉब्स के लिए आरक्षण की डिमांड की। उसके साथ साथ ये जो आरक्षण मिला हुआ है वर्तमान में, जो सरकारी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, सरकारी जॉब्स में पॉलिटिकल आरक्षण है, उसके साथ साथ जो है जो अन्य जो सुविधाएं मिल रही हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस को, ये सारा जो आरक्षण है, इस आरक्षण को भी आपको समझना पड़ेगा। केरल की सरकार उसी तर्ज पे क्यों काम कर रही है जिस तर्ज पे महात्मा गांधी काम कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब काला राम मंदिर सत्याग्रह किया तो उन्होंने एक बात साफ स्पष्ट की थी कि मेरा आंदोलन मंदिर में प्रवेश करने का आंदोलन नहीं है। मेरा आंदोलन जो है, मेरा आंदोलन सिर्फ अपना हक पाने का अधिकार है। ये धरती हमारी है, ये जल हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हम जो है अपना अधिकार पाना चाहते हैं। और हमारी मंशा ये नहीं है कि हम अंदर जाएं, टाल बजाएं या कुछ और करें। तो आज केरल की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे हमें चलते हुए नजर आ रही है। और आप लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि भारत का जो वामपंथी है, भारत का वामपंथी जो है मार्क्सवादी नहीं है, वो भी एक ब्राह्मणवादी है। क्या ये ब्राह्मणवाद के आगे की व्यवस्था तो नहीं है? भारत के जो वामपंथी लोग हैं, क्या वो जो है ब्राह्मणवादियों के आगे की व्यवस्था तो नहीं है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज, जिनको गरीब मजदूर किसान कहा जाता है, उनके नाम पे आप वोटें बटोर लो और उसके साथ साथ जो है आप इनका जो अलग से जो एक दल है बहुजन समाज पार्टी, उसके वोट को काट दो। तो ये साजिशें हो सकती हैं साथियों। उसके उसके साथ साथ मैं दो चीज़ों पे ज़रूर बात करूँगा। एक डीएमके के ऊपर बात करूँगा मैं, जो द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, जहाँ के तमिलनाडु की सरकार है, स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी एक फैसला उन्होंने भी ऐसा ही दिया था। मैं कहता हूँ कि आप ऐसे फैसलों में हमारे समाज को मत घसीटो। बहुजन समाज के लिए आप उनका सरकारी जॉब्स में आरक्षण लागू करो, सरकारी संस्थाओं में आरक्षण लागू करो। राजनीतिक आधार पर जो रिजर्व सीटों से जो लोग चुनकर आए हैं उनको आप फ्री होकर काम करने दो, बगैर किसी दबाव के। और उसके साथ साथ ये जो चीज़ें चल रही हैं, क्या कारण है कि आज
वामपंथी लोग कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मानते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म एक अफीम है। कार्ल मार्क्स को फिर इसलिए आप मानते नहीं हैं। तो भारत के जो वामपंथी हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी हो, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ लेनिनवादी और मार्क्सवादी हो, CPI-ML, ये सभी के सभी जो है आज पाखंडी नजर आते हैं। समझना पड़ेगा किस तरीके से बहुजन समाज को दोबारा विश्वविद्यालयों से निकालकर एक गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना धन गया। और इन सारी समस्याओं की वजह से जो है आज हम शूद्र हो गए हैं, एक तरीके से दरिद्र हो गए, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बार बार ये क्यों कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और ये जो सरकारों के जो निर्णय हैं, ये कैसे जो है बहुजन समाज का भला कर सकते हैं। अभी वामपंथी जो लोग हैं, वामपंथी लोग कहते हैं कि गरीब किसान मजदूर की हम पार्टियां हैं। गरीब किसान मजदूर के हक में इनका कोई निर्णय नहीं होता है। अभी मजदूरों के कानूनों में काफ़ी बदलाव हुआ। कितनी किसान पार्टियों ने जो है धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया। तो कम्युनिस्ट पार्टियां, जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो ब्राह्मणवाद की आगे की व्यवस्था है, इनसे सावधान। मान्यवर कांशीराम कहा करते थे कि कम्युनिस्ट जो है, भारत के कम्युनिस्ट वामपंथी जो हैं, ये हरी घास के हरे सांप हैं। ये आपके बीच में ही रहेंगे और आपको काटेंगे, आपकी जड़ों को खोखला कर देंगे और आपको जो है ये ख़त्म कर देंगे। आपको इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी हमेशा कम्युनिस्टों से सावधान रहने की बात करते हैं। तो भारत के कम्युनिस्टों से सावधान, ये जो है ब्राह्मणवाद की एक नया चोला है। और बहुजन समाज के लोगों को जो है अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। खुद भी जागो, दूसरों को भी जगाओ। हमारी लड़ाई मंदिर जाने की नहीं है, हमारी लड़ाई विश्वविद्यालय जाने की होनी चाहिए। हमारी लड़ाई जो जॉब्स में रिजर्वेशन को लागू करवाने की होनी चाहिए। हमारी लड़ाई मूलभूत उन सुविधाओं के लिए होनी चाहिए जिनसे जीवन अच्छा होता है एक व्यक्ति का, जिनसे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। अच्छी सुख सुविधाओं के लिए आरक्षण की डिमांड कीजिए, अच्छी सुख सुविधाओं के लिए आंदोलन कीजिए। ऐसे आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अनुरोध करूँगा बहुजन समाज के लोगों से कि बहुजन विचारधारा विश्लेषण आपका अपना YouTube चैनल है, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि साथियों जल्दी से जल्दी इस चैनल को मोनेटाइजेशन इसका कंप्लीट हो सके और आगे जो है बड़े लेवल पे काम कर सके। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज।